नमस्कार, एसी परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है लैटिन लैंग्वेज से रिलेटेड। लैटिन लैंग्वेज में एक क्वेश्चन हमारे यहाँ लैटिन टर्म और मैक्सिम यानी कुछ कहावत से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपने देखा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2016 एंड 18 दोनों साल यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद है इस बार भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो डाउट आपको पता होगा लैटिन वर्ड से रिलेटेड यह क्वेश्चन होता है। इसे याद रखना थोड़ा सा कठिन है, परंतु आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ सरल तरीके से यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आप इसे यदि 1 से 2 बार देख लेंगे तो कम से कम उसे याद तो करके नहीं, परंतु एक आइडिया आप माइंड में सेट कर पाएंगे और एग्जाम हॉल में जाकर के यदि क्वेश्चन टकराता है आप उससे वहां लॉजिकली कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला टर्म है ऑडी अल्टरम पार्टेम। अब ये क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ऑडी अल्टरम पार्टेम, इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये कहता है, यह एक न्याय का सिद्धांत है जो कहता है कि किसी पर निर्णय थोपने से पहले उसे सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। अब इसे याद कैसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो इसमें सबसे पहला है ऑडी। ऑडी से आप मतलब निकाल सकते हैं ऑडियो यानी सुनने का। अल्टरम, अल्टर का मतलब होता है दूसरा, अल्टरम दूसरा, और पार्टम यानी पार्टी, यानी दूसरे पार्टी को सुनने का एक तरीका। हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो आप इस लाइन को देख करके एग्जाम हॉल में आपके पास ये आता है तो आप यहाँ से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, और जब आंसर आप देखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उसमें से आप आसानी से चूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा था एक्स पार्टी। अब एक्स पार्टी आपने काफ़ी देखे होंगे एसआरओ में, जो हमारे यहाँ 45A ऑर्डर्स इशू होते हैं उसमें बहुत सारे एक्स पार्टी ऑर्डर भी होते हैं। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ भी देखिए, एक्स यानी कोई दूसरा यानी पुराना, या पार्टी मतलब दूसरा पार्टी, दूसरे किसी न किसी पार्टी पक्ष, इस तरह की बातें की जा रही है। आप इसे अनुमान भी लगा सकते हैं। इसका रियल मीनिंग क्या है? वन साइडेड प्रोसीडिंग विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी, यानी एक पक्षीय रूप से बिना दूसरी पार्टी को सुने जो डिसीजन लिया जाता है उसे ही एक्स पार्टी कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ 45A ऑर्डर इशू होते हैं जब निर्णय एक ही पक्ष की बात सुनकर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबियस कॉर्पस। आपको पता है यह लैटिन टर्म है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी, यानी आपके कंट्रोल में आपके अंदर कोई बॉडी है यानी कोई व्यक्ति है, उसे प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर कोर्ट, यानी कोर्ट कहता है कि हैबियस कॉर्पस, दैट मीन्स कि यहाँ जैसे पुलिस यदि किसी को हिरासत में ले रखा है तो ऐसे केस में यदि वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन को लेकर के, तो कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकता है और पुलिस को यह आदेश दे सकती है कि यू मे हैव द बॉडी, यदि आपके पास कोई बॉडी है तो प्रोड्यूस द डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट, यानी कोर्ट के समक्ष उसे पेश करो, यानी आपका शरीर जो आपके पास है शरीर को पेश करो। इसका मतलब होगा गिरफ्तारी या हिरासत की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रेस जुडिकेटा। अब रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है? अ मैटर वंस जज्ड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन, यानी दोबारा से यानी री ट्रायल नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब यह। अभी याद कैसे रखेंगे? जुडिकेटा आपको पता है जुडिशियल मैटर की बात है, और रेस यानी री यानी दोबारा से जो जुडिशियल मैटर से दोबारा से सुना नहीं जाएगा, दोबारा से खोला नहीं जाएगा। इस तरह की बातें इसका मतलब निकाला जाता है। जैसे इसका है निर्णित मामला यानी जो डिसीजन हो चुके हैं दोबारा नहीं खोला जा सकता। विवाद का निपटारा यदि हो चुका है तो उसे फिर से मुकदमा नहीं हो सकता, ऐसा है। नेक्स्ट है हमारा सब जुडाइस। आपको ये पता है, आपने तो ऑफिशियल प्रोसीजर में काफी सुना होगा इस शब्द को। सब जुडाइस यानी
अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, यानी यह मैटर अभी भी सब यानी अंडर जुडाइस यानी कि अंडर कंसिडरेशन है, पेंडिंग इन कोर्ट। यदि कोई मामला अदालत में लंबित है उसे ही सब जुडाइस कहा जाता है। ऐसे मामलों पर टिप्पणी या कार्रवाई करने से बचा जाता है। जैसे कि आपने काफ़ी न्यूज में भी देखे होंगे कि जब किसी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में किसी लीडर से पूछा जाता है तो वो ऐसे पर टिप्पणी देने से बचते हैं जो मामला अभी भी कोर्ट में लंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस रिया, गिल्टी माइंड यानी मेंटल इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। मेंटल इंटेंट यानी उनके मानसिक मनसा ऐसी है कि कमिट अ क्राइम यानी एक क्राइम को कर सकता है, यानी अपराध करने की मानसिक मनसा मेंस रिया कहा जाता है। अब मेंस रिया को याद कैसे रखेंगे? इसे याद करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट इसके प्रोनाउंसिएशन के वर्ड से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक्टस रियूस, यह है गिल्टी एक्ट। अब आपने देखा पीछे क्या था, मेंस रिया और यहाँ है रियूस, इस दोनों का मतलब गिल्टी एक्ट से रिलेटेड है। तो एक्टस रियूस इसका मतलब है गिल्टी एक्ट, द फिजिकल एक्ट ऑफ द क्राइम यानी अपराध का भौतिक कार्य। अब ये भौतिक कार्य हम याद कैसे रखेंगे? आपको पता है एक्टस है यानी एक्ट कोई भी करता है तो भौतिक कार्य ही होता है, फिजिकली किया जाता है, तो ये एक्ट हो गया, अपराध का भौतिक कार्य हो गया। जब कोई गलत कार्य किया गया हो, चाहे मनसा हो या न हो, यानी कार्य गलत है तो गलत है, चाहे मनसा कुछ भी रहा हो। दूसरा लोकस स्टैंडी, ये भी आपने ऑफिशियल प्रोसीजर में काफी सुना होगा। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है लीगल स्टैंडिंग, यानी द राइट टू ब्रिंग अ केस, मामला दाखिल करने का वैधानिक अधिकार। यदि आपकी प्रमोशन को लेकर के यदि कुछ ऐसे मामला आता है जिसमें कि आपको कोर्ट जाने का टाइम मिले और आप कोर्ट जाने के लिए तैयार हो, तो ऐसे में आपको वैधानिक अधिकार मिलता है जिससे कि आप मामले को दाखिल करवा सकते हैं। इसे लोकस स्टैंडी कहा जाता है। क्या व्यक्ति को मामला दायर करने का अधिकार है, यह क्वेश्चन है, इसे ही लोकस स्टैंडी कहा जाता है। नेक्स्ट नेचुरल जस्टिस, ये भी आपने काफी सुना होगा। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इन लीगल प्रोसीजर यानी प्राकृतिक न्याय, जिसमें दो मूल सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत क्या क्या है? सुनवाई का अधिकार, हमने पहले भी देखा है, ऑडी अल्ट्रम पार्टेम, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और दूसरा निष्पक्ष न्यायाधीश यानी नेमो ज्यूडेक्स इन कॉसास्यो, ये भी एक वर्ड है, आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, अगला सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेमो ज्यूडेक्स इन कॉसास्यो, नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, यानी खुद की कॉज में, खुद के कारण वाले केसेज में कोई खुद से जज नहीं हो सकता है, यानी नेमो ज्यूडेक्स इन कॉसास्यो, यानी खुद के मामले में जज नहीं होना किन परिस्थिति में, तो इन कॉसेस्यो यानी खुद के केसेस में। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह सिद्धांत बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट डेलीगेटस नन पोटेस्ट डेलीगेयर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2018 वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसका मतलब होता है अ डेलीगेट कैन नॉट फॉर द डेलीगेट, यानी प्रतिनिधि अपना अधिकार किसी और को नहीं सौंप सकता। जैसे यदि आपको ऑफिशियली कोई पावर दिए गए हैं तो बिना वैधानिक प्रावधान के आप उस पावर को किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, जिनको जो अधिकार दिया गया है वे किसी और को नहीं सौंप सकते बिना किसी प्रावधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सेलस पोपुली सुप्रीमा लेक्स। अब ये याद कैसे होगा? लेक्स का मतलब, जहां भी लेक्स आएगा इसका मतलब होता है कानून। सुप्रीम लेक्स मतलब सर्वोच्च कानून, पोपुली यानी जनता के लिए, और सेलस मतलब कि कल्याण, यानी जनता का कल्याण सर्वोच्च कानून है। इस तरह से इसके वर्ड से आप डेफिनेशन निकाल सकते हो। सुप्रीम लेक्स यानी सर्वोच्च कानून की बात की जा रही है जनता के लिए, और सेलस का मतलब कल्याण होता है। तो प्रशासनिक निर्णय जनता के हित में होने चाहिए, भले ही वे कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध क्यों न हो। नेक्स्ट ओबिजस इबी रेमेडियम। अब यहाँ दो चीजें हैं, जहां अधिकार है वहां उपाय है, यहां भी वही है,
उबी इबी, यानी जहां वहां। अब आपके ऑप्शंस जब आएंगे आपके सामने, आप इन चीजों को, हमारे बातों को याद रखेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको जरूर याद आएगा। उबी इबी यानी दोनों एक तरह के सेंटेंस हैं, एक तरह के वर्ड हैं, तो इसका मीनिंग भी एक ही तरह का होगा। उबी जस इबी रेमेडियम, यानी जहां अधिकार है वहां रेमेडी भी है। रेमेडी का मतलब उपचार या उपाय भी होता है। तो आप इस तरह से वर्ड को रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। यदि इसे रिलेट नहीं करेंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, आपके एग्जाम तक जाना काफी मुश्किल होगा। नेक्स्ट, यह मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है यदि कोई प्रशासनिक कार्य किसी के अधिकार का उल्लंघन करता है तो कानून उपाय जरूर देता है। नेक्स्ट, एक्टा एक्सटेरियोरा इंडिकेंट इंटेरियोरा और सेक्रेटा। इसमें कुछ कुछ चीज है, वर्ड है, इसका डायरेक्ट मीनिंग आपके पास नहीं मिलेगा, बट आप इसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं एक्ट। एक्ट वर्ड का मतलब ही होता है कोई ना कोई कार्य। और एक्सटीरियर आपको पता है, एक्सटीरियर इंटीरियर, तो एक्सटीरियर मतलब बाहरी कार्य की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरियोरा, तो यानी इंटीरियर यानी आंतरिक, और सेक्रेट यानी मनसा, इंडिकेट इंडिकेट करना यानी दिखाना, तो दर्शाते हैं, यानी बाहरी कार्य आंतरिक मनसा को दर्शाते हैं। तो ये इसका मतलब होगा। इसका मीनिंग क्या है? प्रशासनिक कार्यवाही के माध्यम से उसकी मंशा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह से आप यदि वर्ड को उसके मीनिंग से रिलेट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है लैक्स। आपको अपने अभी मैंने बताया, लैक्स जहां भी होगा उसका मतलब होगा कानून। कैसा कानून? लैक्स नॉन कॉजिट यानी बाध्य नहीं करता, किस चीज के लिए? एड इम्पॉसिबिलिया यानी असंभव करने के लिए। इम्पॉसिबिलिया असंभव, एड करने के लिए, और नॉन कॉजिट यानी बाध्य नहीं करना, लैक्स कानून। अब आप इसे कैसे कनेक्ट करेंगे वो आप देखें। लैक्स नॉन कॉजिट यानी कानून कभी भी बाध्य नहीं करता है, किस चीज के लिए? असंभव करने के लिए। यदि कोई प्रशासनिक कार्य व्यवहारिक रूप से असंभव है तो कानून उसे करने पर मजबूर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वी फेसिट पर एलम फेसिट पर से, यानी फेसिट पर एलम एक है, दूसरा फेसिट पर से। तो फेसिट पर एलम और फेसिट पर से यानी एलम और से का सिर्फ डिफरेंस मीनिंग होगा, बाकी सेम होगा। जो दूसरे से कार्य करवाता है वही करता है। इसमें भी वर्ड रिलेट कर सकते हैं, फेसिट पर एलम एंड फेसिट पर से। इसका मतलब क्वी यानी जो, फेसिट पर एलम यानी दूसरे से कार्य करवाता है, फेसिट पर से यानी वही व्यक्ति उससे काम करवाया माना जाएगा, यानी उसके द्वारा ही काम किया हुआ माना जाता है। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से काम करवाता है तो उसे स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियाट जस्टिसिया रॉट सेलम। यहाँ है लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवेंस फॉल। अब रूट की बात है, रॉट की बात है, तो यहाँ फॉल की बात है, गिरने की बात है। न्याय हो चाहे अब आकाश क्यों न गिर पड़े, यानी फ्लैट जस्टिसिया, आप इसे फ्लैट भी पढ़ सकते हो कि फ्लैट जस्टिस, यानी जस्टिस तो फ्लैट होनी चाहिए भाई, मिलना ही चाहिए, न्याय तो होना ही चाहिए। रॉट सेलम यानी आकाश क्यों ना गिर पड़े। प्रशासनिक कार्यों में न्याय का पालन अनिवार्य है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टर्म है, ये क्या है? एक्सप्रेसियो। एक्सप्रेसियो एक्सप्रेशन आपको पता है, एक्सप्रेशन करना। यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरनेटिव, इसमें भी आप देखेंगे तो वर्ड को आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक का उल्लेख करना, उल्लेख आपको पता है, एक्सप्रेशन देना, एक्सप्रेस करना, उल्लेख करना। यूनी मतलब वन होता है, तो एक का उल्लेख, एक्सप्रेसियो यूनियस, एक का उल्लेख। एस्ट यानी दूसरे को, एक्सक्लूसिव यानी बाहर, एक्सक्लूसिव बोलते हैं ना, एक्सक्लूड करना, बाहर करना, एक्सक्लूसिव यानी बाहर, अल्टेरियस यानी दूसरों को, अल्टेरियस मतलब दूसरों को एस्ट करता है, यानी एक का उल्लेख दूसरे को बाहर करता है। इसका मतलब क्या है? यदि कोई कानून किसी एक प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाता है तो अन्य प्रक्रियाएं लागू नहीं होंगी। तो ये था हमारा आज का यह वीडियो। ओवरऑल हम देखते हैं, आज हमने ओवरऑल क्या देखा
तो हमने ओवरऑल आज मेनली लैटिन लैंग्वेज से रिलेटेड हमने टर्म्स देखे, टर्म्स एंड एफोरिज्म देखा, मैक्सिम देखा। यहाँ से अभी 2 साल से एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस साल 2025 में भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आप इसे याद करने की कोशिश भी ना करें, बट वर्ड टू वर्ड जैसे हमने बताया, जैसे लेक्स का मतलब कानून, ऐसे इन चीज़ों को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में कम से कम इतने वर्ड्स फिट हो जाएंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बाकी जो है आप उसे यदि एक बार बैठा लेंगे अपने दिमाग में, तो आप एग्जाम हॉल तक जा करके वहाँ सोच पाएंगे कि आखिर लॉजिकली इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।